हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुष शिक्षा। अभी हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप डीएलएड एग्जामिनेशन के लिए आपके कंप्यूटर के सॉल्व किए थे। अब इसका पार्ट 2 आपके सामने है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, सीपीयू के एएलयू में होता है। पहला है ऑप्शन रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, इनमें से सभी। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, रजिस्टर। ठीक। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए इसमें ऑप्शन ए है डिस्क यूनिट, बी है मॉडेम, सी है एएलयू, डी है आपका कंट्रोल यूनिट। तो गणना और तुलना आपका कंप्यूटर में सीपीयू में किया जाता है, और सीपीयू में कहाँ? एएलयू में। ठीक है, एएलयू और स्टोरेज यूनिट दो पार्ट होते हैं, तो इसमें एएलयू में किया जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ऐसे हैं आपके पास। ऑप्शन है प्रोसेसर, बी है इनपुट डिवाइस, सी है प्रोग्राम, डी है प्रोटेक्टर। इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रोसेसर। ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। पहला है आपका एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम। दूसरा है आपका एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तीसरा है आपका कैश, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सीपीयू और आईओ यानी इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? यानी सीपीयू और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके बीच में सिग्नलों का मूवमेंट कौन नियंत्रित करता है? पहला है आपका कंट्रोल यूनिट, दूसरा है आपका एएलयू, तीसरा है आपका मेमोरी यूनिट और फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा पहला, कंट्रोल यूनिट। ठीक है। सीपीयू और आईओ यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में सिग्नलों का मूवमेंट कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। ऑप्शन ए डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, ऑप्शन सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 होगा आपका, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? इसमें से बताना है आपको कि कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, यानी जो उसका बेसिक वर्क नहीं है। पहला है आपका डेटा को प्रोसेस करना, दूसरा है टेक्स्ट को स्कैन करना, तीसरा है इनपुट को स्वीकार करना, चौथा है आपका डेटा को स्टोर करना। देखिए, डेटा को प्रोसेस कहाँ किया जाता है? सीपीयू में। ठीक। टेक्स्ट को स्कैन कहाँ किया जाता है? प्रिंटर में। इनपुट को स्वीकार करता है इनपुट डिवाइसेस। डेटा को स्टोर करती हैं ये आपकी स्टोरेज डिवाइसेस जो कि आपके सीपीयू में होती हैं। तो बेसिक कार्य ये तीनों हैं आपके, डेटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को स्टोर करना। आपका कौन सा बुनियादी कार्य नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इसमें टेक्स्ट को स्कैन करना बुनियादी कार्य नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। परिचालन संपन्न करता है। यहाँ पे आपका परिचालन का मतलब है ऑपरेटिंग। ठीक। तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो गया एल्गोरिथम, ऑप्शन बी अर्थमेटिक, ऑप्शन सी ACS2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थमेटिक। ये सीपीयू में होता है। आपका जितना भी ऑपरेटिंग डिवाइस होती है, जो आपका कोई भी इनपुट कराते हैं उस पर जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी काम होता है, वो सारा कहाँ होता है? आपका सीपीयू में होता है। तो ये अर्थमेटिक में है। ठीक। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी रैम।
तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सीपीयू में। यानी अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है कंप्यूटर में? सीपीयू में होती है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? पहला है प्रोसेसिंग करना, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा इम्प्यूटिंग और डी आउटपुटिंग। यानी प्रोसेसिंग करना, इम्प्यूटिंग यानी इनपुट लेना, आउटपुटिंग यानी आउटपुट करना और अंडरस्टैंडिंग यानी समझना। तो ये समझता नहीं है कंप्यूटर, अपने आप कोई भी चीज़ समझता नहीं। उसको जो भी कमांड देते हैं या जो भी वर्क आप उसे देते हैं, जो भी कराना चाहते हैं वो उसे करता है। कमांड यानी निर्देशों का सिर्फ पालन करता है, वो कोई चीज़ समझता नहीं, उसमें अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है। ठीक है, जैसा कि पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसमें अपनी कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो चीज़ जैसे आज के समय में है, लेकिन उसमें अपनी खुद की बुद्धि नहीं होती है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? ए इंटेल, बी विशेष कार्य कार्ड, सी रैम, डी सीपीयू। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा डी सीपीयू। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? ए सॉफ्टवेयर, बी माइक्रोचिप, सी मैक्रोचिप और डी सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर सही बी माइक्रोचिप। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं वो माइक्रो चिप्स होते हैं। जैसा कि आपके इस टाइम पे फ़ोन्स में अवेलेबल होते हैं, आपके जो सीपीयू होते हैं वो माइक्रो चिप्स के रूप में होते हैं, मतलब बहुत छोटे से सीपीयूज़ होते हैं जो आपके फ़ोन में यूज़ आते हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है? ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी डेटा, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी इनपुट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आउटपुट। यानी कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण यानी जो भी डेटा उसको आउटपुट के रूप में मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है? आउटपुट होता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? पहला मेमोरी द्वारा, दूसरा सीपीयू द्वारा, सी ऑप्शन है इनपुट और आउटपुट द्वारा, डी है पेरिफेरल्स द्वारा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सीपीयू द्वारा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, मतलब जो डेटा प्रोसेस हो चुका होता है उस डेटा को क्या कहा जाता है? बताइए। प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट कहते हैं, ऑप्शन ए आपका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? ए कंट्रोल यूनिट, बी मेमोरी, सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डी ये सभी। तो सीपीयू के जो घटक हैं वो ये तीनों हैं, कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीनों ही इसके घटक होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, कंप्यूटर की क्षमता है? ए निम्न, बी उच्च, सी सीमित, डी असीमित। तो जो कंप्यूटर की क्षमता है वो सीमित होती है, ऑप्शन सी सही है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ए मानव, बी कृत्रिम, सी शुद्ध, डी अन्य। तो इसे कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, ऑप्शन बी आपका सही है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? ए सामान्य, बी उच्च, सी निम्न, डी औसत। सामान्य कंप्यूटर की जो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है और कंप्यूटर की अधिक होती है, क्योंकि वो आप जितनी भी उसमें स्टोरेज डिवाइसेस लगाते जाएंगे, मतलब इसका स्टोरेज जितना भी बढ़ाते जाएंगे उसकी याद करने की क्षमता और बढ़ती जाएगी, मतलब वो उतनी ज़्यादा चीज़ें याद रख पाएगा एक समय पे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी मानव मन, ऑप्शन सी दोनों में बराबर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए मानव मन इंसान का मस्तिष्क और कंप्यूटर, इन दोनों में गति किसकी अधिक है? ऑब्वियसली सी बात है कि मानव मन की मन, क्योंकि कंप्यूटर मानव मन से ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी मानव मन।
इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपके डीएलएड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए और भी कई एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।